विकी सर, ये पहले आपके लिए ओके। बेसिकली विकी सर ने ही मुझे बहुत मोटिवेट किया था पहली बार, तो इसीलिए, और उन्होंने सुनी भी है, बट ये अलग है, सेम नहीं सुनाऊंगा। और ये बेसिकली ट्राई किया है कि जज्बातों को लफ्ज़ों में लिखा जाए, शायद पसंद भी आए आप सबको, रेजोनेट करिएगा, तवज्जो दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल। हालात की गर्दिश का मारा हुआ शख्स, हालात की गर्दिश का मारा हुआ शख्स, मैं हूँ दरे यार का मोड़ा हुआ शख्स, तू है आईना और मैं हूँ एक अक्स, अक्स मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है ठीक है। तू है आईना और मैं हूँ एक अक्स, तू जो टूटा तो तुझे दिखूंगा मैं बिखरा हुआ शख्स। हाय हाय। ख्यालात की दुनिया का मैं हूँ छोड़ा हुआ शख्स, ख्यालात की दुनिया का मैं हूँ छोड़ा हुआ शख्स, क्या खाक जुड़ेगा तेरे हाथ का तोड़ा हुआ शख्स। अब इसमें बेसिकली इसको बोलते हैं नज्म। अब उर्दू शायरी में होता है नज्म, और बहुत सारी नज्मों को बना के होती है राय गानियाँ, तो ये राय गानियाँ सुनाएंगे आपको। तो आज मैं आप लोगों को मेरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, सारी जितनी भी है। ओके। तो क्या बताऊं तुमको कहानी मेरी, तो क्या बताऊं तुमको कहानी मेरी, जिंदगी खा गई जवानी मेरी। क्या बात है भाई, क्या बताऊं तुमको कहानी मेरी, जिंदगी खा गई जवानी मेरी, और तेरे गम ने बिगाड़ा है ये चेहरा मेरा, और तेरे गम ने बिगाड़ा है ये चेहरा मेरा, वरना सारी दुनिया थी दीवानी मेरी। बोलता है मुझे याद करता नहीं, बोलता है मुझे याद करता नहीं, लेकिन पास रखता है निशानी मेरी। और मेरी नींदों को बर्बाद करके, सर मेरी नींदों को बर्बाद करके वो चैन से सो रही है रानी मेरी। अब जब भी कोई रिश्ता टूटने वाला होता है ना, तो उससे पहले एक पार्टी ऐसी होती है कि जो पूरी कोशिश करती है, पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, पर फिर भी नजरअंदाज करते हैं, तो उस पे कुछ लिखा है। किसे खबर है कि उम्र बस उस पे गौर करने में कट रही है, किसे खबर है कि उम्र बस उस पे गौर करने में कट रही है, ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है। अजीब दुख है कि हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं। वाह। अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं। अजीब दुख है हमारे हिस्सों की आग औरों में बट रही है। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस, कि इसका सरबख्ता है नज़्म का, कि मैं हर रोज बस उसको एक ही झूठ सुनने को फोन करता, मैं उसको हर रोज बस एक ही झूठ सुनने को फोन करता। सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज कट रही है। आखिर में संदीप भाई, आखिर में उनके अंदाज बदल गए है ना? बदल गए, बदल गया, बदल गया। तो मैंने इस पे एक राय गानी लिखी है। राय गानी का मतलब होता है वेस्टेज, ठीक है? तो सुनना। तुम्हारे अंदाज बदल गए कोई बात है ना, और तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूं तुम्हें याद है ना। तुम्हारे अंदाज बदल गए कोई बात है ना, और तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूं तुम्हें याद है ना। और मैंने इसमें लिखा, तुमने पकड़ा हाथ किसी और का और तुम चल पड़ी, दुनिया तुम्हें हंसी लगी तुम निकल पड़ी। कि तुमने
पकड़ा हाथ किसी और का और तुम चल पड़ी, दुनिया तुम्हें हंसी लगी तुम निकल पड़ी, धोखा तुमने दिया है तुम्हें भी मिलेगा। कि धोखा तुमने दिया है तुम्हें भी मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वही मिलेगा। और ये दुनिया की रिवायत है, चलती रहती है। और ये दुनिया की रिवायत है, चलती रहती है। जवानी का क्या है, ढलती रहती है। ये दुनिया की रिवायत है, वापिस एक बार, ये दुनिया की रिवायत है, चलती रहती है। जवानी का क्या है, ढलती रहती है। आज मुझे हरा कर तुम जीत जाओगे, आज लेकिन दावा है मेरा बुढ़ापे तक मेरे गीत गाओगे। आज मुझे हरा कर तुम जीत जाओगी, लेकिन दावा है मेरा बुढ़ापे तक मेरे गीत गाओगी। और वो तुम्हारा सुकून से लगकर मेरे गले का लिपट जाना, और वो तुम्हारा सुकून से लगकर मेरे गले का लिपट जाना, मैं इंतजार करूंगा वापिस लौट के आ जाना। और ये सावन का महीना है ना, कि ये सावन का महीना है संदीप भाई, बहुत बरसात है ना। बहुत है, बहुत है। और ये सावन का महीना है, बहुत बरसात है ना। तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूं, तुम्हें याद है ना। मैं आज से 15 साल पहले लंदन था, तो वहाँ पे एक मेरा दोस्त था खुरम शेख, वो आशिक था। तो हम उसको बोलते रहते थे कि भाई लंदन में कमाने आए हो, ऐसे किसी की गुलामी करने नहीं आए। तो वो एक बात बोलता था, और उस टाइम पे उसने ये बोला था, तो थोड़ा उस पे कि मेरे कंधे पर सर रहने नहीं देगा वो किसी दिन, मेरे कंधे पर सर नहीं रहने देगा किसी दिन, यही जिसने मेरे कंधों पर सर रखा हुआ है। मेरे कंधों पर सर रहने नहीं देगा किसी दिन, यही जिसने मेरे कंधों पर सर रखा हुआ है। मैं पागल तो नहीं कि उससे तनख्वाह मांगूं। ये कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली। वो जिसको मोहब्बत करता था वो उसकी बॉस थी बेसिकली। क्या बात। तो और उसने लिटरली ऐसा ही किया है कि कुछ पैसे मांगे ही नहीं, ऐसे ही काम करता गया। तो मैं पागल तो नहीं कि उससे तनख्वाह मांगूं, इतना काफी है कि उसने काम पर रखा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। तो गिव मी लाउड इफ यू आर कि अपनी मोहब्बत की शादी में कोई गया है तो इधर। मैं गया हूँ हमारे। तो इसके ऊपर मैंने लिखा था कि जानते हो अपनी बर्बादी में गया था मैं, कि जानते हो अपनी बर्बादी में गया था मैं, उस लड़की की शादी में गया था मैं। डराने को उसका कोई मकसद नहीं था मेरा, बस उसकी आजादी में गया था। मुझे रोकने को पहले घर का बड़ा जमाई आया था, मुझे रोकने को घर का बड़ा जमाई आया था, बात नहीं बनी फिर घर का बड़ा भाई आया था। मैंने कहा मैं चुप हूं, मैंने कहा मैं चुप हूं, उसका घरवाला देखने दो, मैं चला जाऊंगा पहले उसकी वरमाला देखने दो। फिर एक मुकाम पे आके मैंने आह भर दी, जब मेरे सामने न लड़कियों की उसकी मांग भर दी। एक मुकाम पे आके मैंने आह भर दी, जब एक टाइम पे लड़के ने उसकी मांग भर दी। और आखिर में एक वादा मैंने उससे किया था कि अगर तेरी शादी किसी और के साथ हो गई मैं मर जाऊंगा। और आखिर में ये वादा भी पड़ेगा निभाना मुझे, और आखिर में ये वादा भी पड़ेगा निभाना मुझे। मैंने मौत के फरिश्ते से कहा है, सुनना, मैंने मौत के फरिश्ते से कहा है उसके पहले फेरे देख लो फिर ले जाना मुझे। थैंक यू। अभी मौत की बात करी है इन्होंने। बेसिकली जो इश्क में होते हैं और फिर वो चला जाता है इंसान, तो टूटना तो लाजमी है, राइट? टूटना लाजमी है। तो उस पे कुछ लिखा था कि बस इस डर से मैं ख्वाब नहीं देखता, बस इस डर से मैं ख्वाब नहीं देखता, मैं जो भी देखता हूँ भूलता नहीं।
बस एक डर से ख्वाब नहीं देखता, मैं जो भी देखता हूँ भूलता नहीं। तेरी तरफ चले तो उम्र कट गई, तेरी तरफ चले तो तो उम्र उम्र कट कट गई। ये और बात है कि रास्ता कटा नहीं। आए मैं इन दिनों खुद अपने से भी हूँ बेखबर, मैं इन दिनों खुद अपने से भी हूँ बेखबर। मैं मर चुका हूँ, मुझे पता भी नहीं। आए और इसका सरबख्ता है कि अब खुद की खुद सूझ नहीं रहती ना एक इंसान को, तो उस पे क्योंकि वो सब कुछ भूल गया है। उसका चेहरा भूल गया हूँ, उसका चेहरा भूल गया हूँ, सब कुछ अपना भूल गया हूँ। तुम मंजिल पर खैर से पहुंचो, मैं तो रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता भूल गया, है ना। तो मैंने इसके जिंदगी के ऊपर एक शेर लिखा था बहुत टाइम पहले कि सब कुछ छीन लिया गया मुझसे, फिर भी मैं जिंदा हूँ। कि मैं आज मैं अपनी जिंदगी की दास्तां लिख रहा हूँ, तुझ तक पहुंचने का कोई रास्ता लिख रहा हूँ। मैं आज अपनी जिंदगी की दास्तां लिख रहा हूँ, तुझ तक पहुंचने का कोई रास्ता लिख रहा हूँ। मेरी खुशियां, मेरी खामोशी, मेरी मोहब्बत, मेरी खुशियां, मेरी खामोशी, मेरी मोहब्बत, सब कुछ छीन लिया गया मुझसे। क्या बात, और अब मैं जिंदगी में हुआ हर एक हादसा लिख रहा हूँ। जिंदगी मेरी 4 दिन की, 21 साल का हूं मैं, जिंदगी मेरी 4 दिन की, वो भी रही गम भरी। अब मैं मौत से अपना कोई वास्ता लिख रहा हूँ। मौत की बात आई है तो वो मेरा फेवरेट टॉपिक है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे। ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे। सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। गया तो इस तरह गया कि मुद्दत तो नहीं मिला। गया तो इस तरह गया कि मुद्दत तो नहीं मिला। मिला जो फिर यूं कि मलाल में मिला मुझे। है रवा उस राह पर जिसकी कोई मंजिल ना हो। है रवा उस राह पर जिसकी कोई मंजिल ना हो। जुस्तजू करते हैं उसकी जो हमें हासिल ना हो। और इन्होंने बोला था जिंदगी के ऊपर कि बहुत मुश्किल रही जिंदगी, तो 4 दिन की थी, बट मैं थोड़ा बड़ा हूँ, 36 साल का हूँ। चाहता हूँ मैं इस उम्र के मुकाम पर, या चाहता हूँ मैं इस उम्र के अंजाम पर एक ऐसी जिंदगी जो इस तरह मुश्किल ना हो। और विकी सर का फेवरेट वो बोलूंगा अभी, मौत के बारे में। बिल्कुल, मौत के बारे में। काश तुम मौत होते। क्या बात है। काश तुम मौत होते, एक दिन आते जरूर। काश तुम मौत होते, एक दिन आते जरूर। अफसोस कि तुम जिंदगी हो, छोड़ के जाओगे जरूर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मौत के बाद एक चीज होती है जनाजा। सबने सुना है इसका नाम, जनाजे के बारे में। एक आखिरी शेर है मेरा। नहीं 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 नहीं, हम दिल जले आशी के, हमसे प्यार अब होता नहीं है। हमसे मौत की बात करवा लो सब। तो मैंने एक शेर लिखा, सुनना, बहुत ही डीप शेर है। कब्र पर नाम पढ़ मेरा, शायद तू सहम जाएगी। कफन को देखकर मेरे, तू शायद मुझ पे रहम खाएगी। कब्र पर नाम पढ़ मेरा, शायद तू सहम जाएगी। कफन को देखकर मेरे, शायद तू मुझ पे रहम खाएगी। मौत पर मेरी तुझको यकीन नहीं होगा, सच है या वहम तू आजमाएगी। जनाजे पे मेरे सब रोएंगे फूट फूट के,
जनाजे पे मेरे सब रोएंगे फूट फूट के, शायद तू भी अपने अश्कों को ना रोक पाएगी। कि कि जनाजे पे मेरे सब रोएंगे फूट फूट पे, शायद तू भी अपने अश्कों को ना रोक पाएगी। कफन से मेरा बदन जब ढका होगा, आखिरी दफा देखने को मुझे तू तड़प जाएगी। कफन से मेरा बदन जब ढका होगा, शायद तू भी देखने को मुझ पे रहम खाएगी। परिवार मेरा तुझे कोसेगा बहुत, खामोखा तू मेरा दर्द बढ़ाएगी। परिवार मेरा तुझे कोसेगा बहुत, खामोखा तू मेरा दर्द बढ़ाएगी। मैं मुर्दा भी लड़ लूंगा सबसे तेरी खातिर। समझ रहे हो? मैं मुर्दा भी, मैं मरा हुआ हूं, लड़कों में मरा हुआ हूं, फिर भी मैं उसके लिए लड़ लूंगा। मैं मुर्दा भी लड़ लूंगा सबसे तेरी खातिर। एक मुर्दे का आखिर तू कितना सताएगी। जिंदा मोहब्बत तू देख नहीं पाई, जिंदा मोहब्बत तू देख नहीं पाई, मरने के बाद क्या खाक मोहब्बत देख पाएगी। मैं जा रहा हूं मेरे खुदा के पास हंसते हुए, तेरा नाम लेके, सुनो, तेरा नाम लेके जा रहा हूं मैं मेरे खुदा के पास हंसते हुए, ये भी तू देख नहीं पाएगी। और मैं आखिर में लिखता हूं कि मैं जा रहा हूं मेरे खुदा के पास हंसते हुए। मैं जा रहा हूं मेरे खुदा के पास हंसते हुए। और सुनो, आखिर में सुनो, बता मेरी जाना, कि बता मेरी जाना, मेरी जनाजे पे तू आएगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिर में रुको, आप सब लोगों के लिए आखिर में एक शेर बता रहा हूं मैं। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, इससे पहले भी मैंने बोला हुआ है यहाँ पे, कि मुझको संभाल खुद भी संभल, कि मैं नशे में हूं। मुझको संभाल खुद भी संभल, कि मैं नशे में हूं। और एक बात, आप सबका सपोर्ट चाहिए। मुझको संभाल खुद भी संभल, कि मैं नशे में हूं। ए जाने गुलजार की मैं नशे में हूं। और मैं अकबर, मैं बिरबल, मैं शाहजहां। मैं अकबर भी, मैं बिरबल भी, मैं शाहजहां। लाखों बना दूंगा ताजमहल, मैं नशे में हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।